आरिफ चेस्ट क्लिनिक साहिवाल से डॉक्टर आरिफ हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे कि लंग्स या फेफड़े क्यों इतने अनमोल हैं। लंग्स जो हैं वो बड़े अमेजिंग स्ट्रक्चर हैं। फेफड़े जिस्म में वाहद ऑर्गन है जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डायरेक्टली एक्सपोज्ड है। हमारे फेफड़े रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 10,000 लीटर जो हवा है उसको प्रोसेस करते हैं, और इस हवा में से वो ऑक्सीजन जो है उसको खून में शामिल करते हैं और खून से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के हवा में वापस भेजते हैं। इस काम को करने के लिए हमारे लंग्स में तकरीबन 30 करोड़ के करीब एल्वियोलाइज़ हैं। एल्वियोलाइज़ वो गुब्बारा नुमा थैलियाँ हैं जिनमें हवा जाती है और वो फूल जाती हैं, और इन्हीं जगह पे इन्हीं थैलियों में से हवा जो है वो हवा से ऑक्सीजन फेफड़ों के ज़रिए खून में जाती है और खून से कार्बन डाइऑक्साइड वापस हवा में जाती है। इसके अलावा डेली बेसिस पे हमारे जो लंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा एयर पोल्यूटेंट्स जो कि आलूदगी है, डस्ट पार्टिकल्स और बहुत से माइक्रोब्स जिनमें वायरस, बैक्टीरिया और फंगस शामिल है, इन सब को वो म्यूकस और एक ख़ास मदाफ़ती निज़ाम जो कि लंग्स का जो इम्यून सिस्टम है वो बड़ा यूनिक है। उसमें सिलिया उसमें बड़े अहम हैं, और उसमें जो म्यूकोइड जेल है, जो म्यूकोसिलरी क्लीयरेंस सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो बड़ा यूनिक है बाकी जिस्म से। तो वो बहुत ज़्यादा जो पोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा जो एलर्जेंस हैं और बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स को तो लंग हमारे फेफड़ों में अंदर तक जाने नहीं देता, बल्कि उसको क्लियर कर देता है। हमारे जो सिलिया हैं, जो म्यूकस को बीट कर रहे होते हैं, उनकी जो बीटिंग फ्रीक्वेंसी है वो 1000 बीट्स पर मिनट है। ये इतनी ज़्यादा है कि आप तसव्वुर कर लें कि जो हमारा दिल है वो 60 से 90 दफ़ा 1 मिनट में धड़कता है। लेकिन ये उससे भी ज़्यादा दफ़ा बीट करते हैं, और अपना म्यूकस है जो म्यूकस इन पोल्यूटेंट्स को, इन डस्ट पार्टिकल्स को या इन माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेता है, उसको वो आहिस्ता-आहिस्ता हमारे मुँह तक ले आते हैं। वहाँ से हम इसको खाँस के बाहर भी निकाल सकते हैं, या कुछ लोग निगल भी सकते हैं। लेकिन बहरहाल वो इन सारे पोल्यूटेंट से, इस डस्ट से और इन माइक्रोब से हमारे जिस्म को बचाने में कामयाब होते हैं। बेसिकली लंग्स हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अपना रोल तो अदा करते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए ताकि हम अपने फेफड़ों पे कोई इज़ाफ़ी बोझ ना डालें। उनको किसी ऐसे बर्डन में ना डालें जिसकी वजह से उनका जो इम्यून सिस्टम और उनका जो मदाफ़ती निज़ाम है वो कंप्रोमाइज़ हो जाए। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? सबसे पहले तो वो लोग जो तंबाकू नोशी करते हैं, चाहे वो हुक्का पीते हों या सिगरेट स्मोकिंग करते हों, इससे अवॉइड करना चाहिए। और ऐसे लोगों के पास भी नहीं बैठना चाहिए जो कि स्मोकिंग करते हैं। उनके पास बैठने से आपको पैसिव स्मोकिंग का सामना होगा, जो कि इतनी ही डेंजरस है जितनी कि एक्टिव स्मोकिंग। इसके अलावा जो फार्मर्स हैं या और लोग जिनका डस्ट से सामना पड़ता है, जब वो डस्ट ज़्यादा हो, जैसे फार्मर्स को तो ऑर्गेनिक डस्ट से भी सामना होता है और उसमें एलर्जेंस होते हैं जो बाद में एज़मा का बायस बन सकते हैं। या ऐसे एलर्जेंस हैं जो कि कुछ बीमारियाँ जैसे कि हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस का बायस बन सकते हैं। तो उनको चाहिए कि जब डस्ट ज़्यादा हो, पोल्यूशन ज़्यादा हो, तो उस वक़्त अपने चेहरे को और नाक और मुँह को, चेहरे को ढाँप लें। रुमाल के साथ, कपड़े के साथ, अगर आपके पास मास्क हो तो मास्क पहन लें। ऐसे लोग जिनका प्रोफ़ेशन स्टोन क्रशिंग है, या जहाँ पे रेत है बहुत ज़्यादा, तो रेत के क्रशिंग के पार्टिकल्स जा सकते हैं उनके फेफड़ों में, तो उनको भी रुमाल, कपड़े से अपना चेहरा ढाँप लेना चाहिए या मास्क पहन लेने चाहिए। ऐसे लोग जो कि इंडस्ट्री में काम करते हैं और वहाँ पे ऐसी गैसेज़ हैं जो कि लंग्स के लिए अनहेल्दी हैं, तो वो उनको चाहिए कि अपनी हेल्थ एंड सेफ्टी टीम से राब्ता करें और अपने लिए जो स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल मास्क होते हैं, वो पहने ताकि उनके फेफड़े बच सकें। इस तरह कुदरत ने तो हमें ये अनमोल तोहफ़ा दिया ही हुआ है, और हमें चाहिए कि हम इसकी हिफाज़त करें, और अगर इस तरह हम इसकी हिफाज़त करेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। इसी तरह अगर आपका कोई घर में कोई पेशेंट है जिसको टीबी है या कोई कोरोना वायरस में मुब्तला है, तो उसको भी मास्क पहनना चाहिए और आपको भी। अगर फ्लू हो जाए, इन्फ्लुएंज़ा हो जाए, तो बेहतर है कि पेशेंट मास्क पहने ताकि उसका जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, वो उसके करीब वाले लोगों को स्नीज़िंग से या खाँसी से ना फैले। तो इन तमाम चीज़ों को अडॉप्ट करके आप खुद को भी महफूज़ रख सकते हैं, अपने फेफड़ों की हिफाज़त भी कर सकते हैं, और आप अपने इर्द-गिर्द अपने
قریبیوں کی اور سب کی حفاظت میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. تھینک یو.